अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोरोना वायरस की वजह से जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड के लिए छुट्टियां हो चुकी हैं, जो कि आप लोगों के तालीमी निसाब और तालीम के नुकसान का बहुत बड़ा बायस बन रही हैं। लेकिन उस नुकसान से बचने के लिए अब चूँकि न्यू लाहौर एकेडमी ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, जिसके मुताबिक और जिसके ज़रिए हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों का जो तालीमी नुकसान है वो होने से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बचा सकें। और हमारी भरपूर कोशिश भी है और आप लोगों के साथ साथ ही हमने चलना है। इस नुकसान को सबसे पहले आप लोगों ने बचाना है, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा सके। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, और लेक्चर है हमारा 6.1, जिसे आपकी बुक में वर्क के नाम से शो किया गया है। पहले जरा लफ्ज़ वर्क पर आते हैं। लफ्ज़ वर्क क्या है? लफ्ज़ वर्क को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है बच्चे काम। फिजिक्स की जुबान में काम यानी वर्क उस वक्त होता है जब आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस यानी कुछ फासला तय करे। अगर बॉडी उस फोर्स यानी उस ताकत के ज़रिए असर कुछ फासला तय करती है तो उसे हम वर्क कहेंगे, वरना फिजिक्स की जुबान के मुताबिक या फिजिक्स के मुताबिक वो वर्क नहीं है। जैसा कि हमने वर्क के लिए एक मैथमेटिक इक्वेशन पढ़ी है, W = F क्रॉस S। अगर हम एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि हमारी बॉडी का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी लगाई जाने वाली फोर्स उस मैस से बहुत कम है, मतलब उस मैस के इनर्शिया से बहुत कम है, तो ये वाला जो मैस है ये किसी भी किस्म का डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आपकी फोर्स इसके इनर्शिया से कम हो, जिसका हल ये होता है कि ये वाली जो बॉडी है ये कोई फासला तय नहीं करती, मतलब ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं करती, और जब ये डिस्टेंस कवर नहीं करेगी तो S जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। जब हम S की जगह पर 0 पुट करते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन में तो वर्क 0 आ जाता है। तो फिजिक्स के मुताबिक वर्क सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब फोर्स के जरिए असर वो जो बॉडी है वो क्या कवर करे? डिस्टेंस कवर करे। अगर आपका डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अब हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है, कोई मैस है, इस बॉडी के ऊपर आप एक F फोर्स लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर F फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी इसी फोर्स की डायरेक्शन में। ये बॉडी इसी फोर्स की डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर करेगी और वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? S चूंकि डिस्टेंस है और फोर्स और फासला यानी ताकत और फासला जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। और वर्क चूंकि एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पर आते हैं। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है W = F क्रॉस S, और अगर हम W = F क्रॉस S पर आकर वर्क का यूनिट निकालें तो हमारे पास F का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन और फासले का यूनिट होता है मीटर। तो ये आ गया न्यूटन मीटर, जो कि जाउल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है जी? जाउल के। सो वर्क डन = जाउल। अब आते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स और फासला दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हासिल होने वाला जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसलिए इसका यूनिट भी आ गया और इसका हमारे पास स्केलर या वेक्टर होने के बारे में भी बात होगी। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा केस है कि जिस केस में फोर्स हॉरिजॉन्टल लगने की बजाय अगर डायगोनल फॉर्म में लगे, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगने की बजाय अगर ये फोर्स डायगोनल फॉर्म में लगे
मिसाल के तौर पर हम फर्ज करते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के पास एक खिलौना है। वो बच्चा क्या करता है, उस खिलौने के साथ एक धागा बांधता है। फर्ज करिए वो खिलौना है, उस बच्चे की छोटी सी कार है, जिस कार के साथ उसने धागा बांधा है। और जब ये बच्चा इस कार को लेकर जमीन पर चलेगा, फर्ज करते हैं कि ये वो बच्चा है जो कि इस कार पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डायोगनल फॉर्म में, नॉट अ हॉरिजॉन्टल नॉट अ वर्टिकल, इन डायोगनल फॉर्म। ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही हमारे पास वर्टिकल हो, बल्कि डायोगनल फॉर्म में जब फोर्स लग रही हो तो फिर इस फॉर्म में लगने वाली फोर्स का वर्क डन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जब फोर्स डायोगनल फॉर्म में लगती है तो हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्टेंस कवर कर रही है, वर्टिकल फॉर्म में तो उसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। तो फिर इसका हल ये निकलता है कि यहाँ पर आप लोगों को इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, बल्कि वो टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर स्पेस के अमूदी कंपोनेंट्स में हम क्या कर देते थे, तहलील कर देते थे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास फोर्स है और ये फोर्स डायगोनल फॉर्म में लग रही है। अब यहाँ पर भी हम चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक इस फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स में और एफ ऑफ वाई में। अगर हम फर्ज करते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स मालूम करना चाहते हैं, हम क्या मालूम करना चाहते हैं जी, एफ ऑफ एक्स, तो इसके लिए हम लोगों ने दो इक्वेशंस पढ़ी थी, जहां पर हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, और फिर हमने पढ़ा था एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। यानी जब हमारे पास कोई फोर्स डायगोनल फॉर्म में लग रही हो तो फिर हम लोग ये सादा फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उस फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद आपने जिस कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, आप उस कंपोनेंट का वो वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। मतलब एफ ऑफ एक्स अगर फाइंड करनी है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, और अगर आपने एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है तो फिर एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा लगाएंगे। लेकिन चूंकि मेरे पास इस वक्त जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में अगर आप गौर करें तो बच्चे का ये जो खिलौना है ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ये तो हवा में ऊपर गया ही। अगर ये हवा में ऊपर जाता तो फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता, क्योंकि इस केस में ये ऊपर नहीं गया, ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गया है। इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स पर कवर हो रहा है, एफ ऑफ वाई पर डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो जब एफ ऑफ वाई पर डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, हम ये वाला कंपोनेंट इसका यूज करेंगे। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एफ ऑफ एक्स पर। तो फिर अब हम यहाँ पर एफ की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पर, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा।